महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने तपपूर्ण जीवन से सारगर्भित शब्दों के द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया, जिसमें हमने समझा है जो सभी समर्थों में समर्थ है, सच्चिदानंद, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध। आज हम नित्य बुद्ध ईश्वर के विषय में समझने समझाने का प्रयास करते हैं। नित्य बुद्ध अर्थात बुद्धिमान। जैसे हम सभी मनुष्य बुद्धि से निर्णय लेते हैं और बुद्धि के द्वारा लिया गया निर्णय भी किसी समय पर हम बदल देते हैं। कुछ काल पर्यंत हमें पता लगता है कि यह लिया गया निर्णय सत्य पर आधारित नहीं है और फिर हमें वह निर्णय परिवर्तन करना पड़ता है। जो विवेकी हैं वही इस कार्य को ठीक करते हैं। वैसे परमात्मा में ये गुण नहीं घटते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं परमात्मा द्वारा प्रदत्त शरीर रूपी साधन से अपने अच्छे बुरे कर्मों को करते हैं और करने के उपरांत हम परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से या तो शरीरों को या फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आत्मा के अंदर इतना सामर्थ्य है कि यह प्रकृति से बने हुए पदार्थों का भोग कर सकता है, उनसे सुख ले सकता है, और प्रकृति जो कि जड़ है वह स्वयं सुख नहीं दे सकती। आत्मा इससे सुख लेता है और परमात्मा ही इस प्रकृति जड़ रूपी जो सत्व रज तम से मिलकर बना हुआ एक संघात है, उससे अनेक तत्वों का निर्माण करके आत्मा के कल्याण के लिए इन सभी तत्वों को रचता है। परमात्मा की व्यवस्था से ही सभी कुछ चलता है। आज हम नित्य बुद्ध अर्थात आत्माओं को, जो यह शरीर सत्व रज और तम से मिलकर बना है, ये तीनों स्थितियाँ मानव के शरीर में चलती रहती हैं। मनुष्य अपने ज्ञान आदि से, स्वाध्याय से, सत्संग से जिस गुण को बढ़ा लेता है, उसी गुण के आधार पर बुद्धि आदि भी निर्णय करने लगते हैं और आत्मा भी उसी के द्वारा किए गए कर्म के फल को प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है, जो विज्ञान हम सभी को ऋषियों के ज्ञान से मिला हुआ है, उससे हमने यह जाना है कि आत्मा सत्व रज तम अर्थात प्रकृति रूपी साधनों का प्रयोग करता है। तभी यह हमेशा बुद्धिमान सही निर्णय हर वक्त ले सकता हो, ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा इस प्रकृति रूपी जो साधन है इसमें नहीं आता है और वह हमेशा बुद्धि के कार्य एक रस होकर के करता है। परमात्मा ईक्षण शक्ति से ओतप्रोत है, सभी कुछ उसमें एक साथ है। मनुष्य को यदि देखा जाए तो बुद्धि से बहुत विचार करना होता है, तब किसी निर्णय पर पहुंचता है। ऐसा परमात्मा में नहीं है। परमात्मा सभी कुछ यथावत ठीक जानते हैं और आत्मा के द्वारा किया गया कर्म जिन साधनों से होता है, और वह साधन जहाँ चित्त में संस्कार रूप में जमा कर्म होते हैं, उनको भी यथावत जानता है। सामान्य मनुष्य तो दूसरे मनुष्य की बात को तभी जानता है जब वह वाणी या शरीर से प्रयोग में लाए, लेकिन परमपिता परमात्मा असीम सामर्थ्य वाले हैं। वह अंदर और बाहर व्याप्त रहे हैं। हमारे मन के अंदर सभी संस्कारों को यथावत जानते हैं, उसी समय जानते हैं। परमात्मा सर्वोपरि हैं और हम सभी आत्माएं अल्पज्य हैं और परमात्मा सर्वज्ञ है।
हमारा अल्प ज्ञान है। ज्ञान सीखने की क्षमता आत्मा के अंदर है। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है। सभी कुछ सभी दृष्टि से परमात्मा पूर्ण है और कोई भी आत्मा पूर्ण नहीं है। और परमपिता परमात्मा ही नित्य बुद्ध है। आत्मा कभी भी नित्य बुद्ध नहीं हो सकता। जो आत्माएं माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पश्चात भोजन करते हैं, भोग करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, उनमें कभी भी नित्यता बुद्धि की नहीं हो सकती। सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। कभी वह आत्मा दुखों को झेलता है, कभी सुखों के लिए निर्माण करता है, कभी किसी को व्यवस्था में चलाता है, कभी किसी की व्यवस्था में रहता है। प्राणियों का यही कार्य होता है। जो आत्माएं शरीरों में हैं, उनके ये मुख्य कार्य हैं। ऐश्वर्यों को प्राप्त करेगा, राज्य व्यवस्था को कायम करेगा, उसमें नियम कानून बनाएगा और बने हुए नियम कानूनों में भी परिवर्तन करेगा। परमात्मा अपने बनाए गए नियम कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं करता और न ही माता के गर्भ में आता। माता के गर्भ में आने का मुख्य कारण है दुखों को झेलना, क्योंकि यह जीवन आत्मा और शरीर के संयोग से जो बनता है, यह दुखों का ही कारण होता है, सुखों का कारण नहीं है। और परमात्मा नित्य बुद्ध है, उसे शरीर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शरीर में आत्माएं हैं, उन सभी के कार्य को करने के उपरांत ही परमात्मा की व्यवस्था से आत्माएं शरीरों या मोक्ष को प्राप्त होती हैं। आज हमने परमात्मा के एक गुण नित्य बुद्ध के विषय में समझाने का प्रयास किया है। परमात्मा हर समय हर काल में बिल्कुल एक रस होकर के मनुष्य की तरह बुद्ध नहीं, वह स्वयं में एक रस बुद्ध है। उसके लिए गए निर्णयों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह एक रस है और संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में ही ओतप्रोत है। आज हमने नित्य बुद्ध परमात्मा के एक गुण के विषय में जाना, आगे फिर जानेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।